नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके और आज देश में बहुत ही चिंता का माहौल बना हुआ है साथियों। चिंता का मेन कारण है और सबके लिए होना भी चाहिए, सब लोगों को चिंता करनी चाहिए, इस विषय पर सोचना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि श्रद्धा और आफ्ताब वाला जो केसेस है, जिसमें आफ्ताब श्रद्धा को जिहाद में फंसाता है, यानी उससे दोस्ती करता है, फिर उसे शादी का झांसा देता है, फिर उसके साथ दिल्ली मुंबई शिफ्ट होता है, मुंबई से दिल्ली आता है, उसका मर्डर करता है, 35 टुकड़े करता है, 300 लीटर के फ्रिज में रखता है, उसके बाद एक एक टुकड़ा करके फेंकता है। वहीं उसी समय जब उसके टुकड़े रखे होते हैं, एक बम्बा लैब के थ्रू दूसरी लड़कियों से भी कांटेक्ट करता है, उनको लेके आता है, सेक्सुअल कार्य करते हैं। इस तरीके से कितना निर्दयी और कितना हत्यारा और कितना जाहिल गमार जानवर से बदतर सोच वाला व्यक्ति है ये। और कुछ लोग इसे साइको कह रहे हैं। ये साइको नहीं है दोस्तों, इसने पूरी प्रोग्रामिंग के साथ में पूरा प्रोग्राम बनाया है, पूरा प्लान बनाया था उसको हटाने का, उसके बाद सबूतों को मिटाने का भी पूरा प्लान बनाया है। तो इसे साइको किलर तो नहीं कह सकते, इसे एक प्रोफेशनल किलर कहिएगा, और ये एक हत्यारा ही है, एक जानवर है, जाहिल और गंवार है। अब हमारी चिंता ये नहीं है, चिंता सबसे बड़ी ये है कि इसको फांसी होगी या नहीं, क्योंकि इसने ज़्यादातर सबूत मिटा दिए हैं। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि आने वाली कितनी ऐसी श्रद्धा होंगी जो ऐसे आफ्ताब, शाहरुख और अब्दुल जैसे लोगों के चक्कर में फंसेंगी और फिर अपने प्राणों की आहुति देंगे, यानी बलिदान देंगी, कुर्बानी देंगी अपने लव के लिए। हमारी हिंदू लड़कियां जो हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है, वो उनको अक्सर करके या तो शाहरुख अच्छा लगेगा या फिर आफ्ताब अच्छा लगेगा। उसके लिए वो अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सबको छोड़ देती हैं। मैं कुछ घटनाओं के बारे में और बता देता हूँ, जैसे कि पंडित सुशील शर्मा ने नेहा साहनी का कत्ल करके उसे तंदूर वाली भट्टी में जला दिया था। उसके बाद राजेश गुलाटी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करके 72 टुकड़े किए थे। अभी रिसेंटली झारखंड में अंकिता का केस हुआ दुमका में, शाहरुख के साथ कुछ मीडिया में फोटोज वायरल हो रहे थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि राहुल जो अंकिता है वो शाहरुख की गर्लफ्रेंड है। लेकिन गर्लफ्रेंड है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसे जला देंगे, ठीक है। वहां पर भी ये घटना सामने आई थी कि शाहरुख ने पेट्रोल डाल के जला दिया था। उसको भी क्या हुआ, फांसी हुई कि नहीं हुई, अभी कोई नहीं उस पर चल रहा है केस, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद उत्तराखंड में एक केस हुआ है अभी हाल ही में, अंकिता भंडारे जो कुछ महीने पहले रिसोर्ट में ज्वाइन करती है, अपनी कैरियर की शुरुआत करती है और अपनी 1 महीने बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये भी चिंता का विषय है। उसके बाद एक और केस आ जाता है जिसमें है आफ्ताब वाला केस, श्रद्धा का केस, जो मीडिया पर चल रहा है। दोस्तों चल क्या रहा है, मीडिया जो होती है 1 महीने दिखाती है, उसके बाद जनता भी 1 महीने मीडिया के साथ साथ हो हल्ला करती है, उसके बाद शांत बैठ जाती है। कि हमारे देश का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि इनको सजा नहीं मिल पा रही है, क्या इनके पास सबूत नहीं रहते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इनको तत्काल ऑन द स्पॉट सजा, जैसे ही मृत्यु होती है कोई भी हत्यारा किसी की मृत्यु करता है तो मृत्यु होने के तुरंत पश्चात कोई गवाह सबूत की ज़्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए और उनको तुरंत फांसी लटका देनी चाहिए। आफ्ताब के बारे में बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं इसने, और इसको साइको भी कहा जा रहा है, जिससे इसे रिलीफ भी मिल सकता है। मुझे नहीं लगता ये साइको किलर है। आफ्ताब को फांसी होनी चाहिए, तत्काल फांसी होना चाहिए, चौराहे पर लटका कर, उल्टा लटका करके। फांसी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ क्या होना चाहिए, इसके पहले नीचे के पैर से काटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नीचे से काटिए, फिर थोड़ा ऊपर से काटिए, फिर इसके जांघों से काटिए, उसके बाद इसको फांसी दीजिएगा। और ये जो फांसी का और इसे काटने का क्रम में 10 से 12 दिन का होना चाहिए गैप। पहले दिन पैर काट दो, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा काट दो, फिर तीसरे दिन थोड़ा और काट दो, उसके बाद फांसी दे दो, जिससे कि आगे करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी लव जिहाद की प्लानिंग कर रहा हो, या किसी की हत्या की प्लानिंग कर रहा हो, या किसी के मर्डर के, किसी के रेप करने की प्लानिंग कर रहा हो, उसका रेप करने से पहले उसका रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए और उसे 100 बार ये सोचने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। उसकी सज़ा इतनी बदतर होनी चाहिए कि इस सज़ा को देखकर, आफ्ताब की सज़ा को देखकर भविष्य में जो भी इस कार्य को, इस घृणित कार्य को करने का साहस रखता है या उम्मीद रखता है या करने की कोशिश करता है, उसकी हिम्मत टूट जानी चाहिए और वो इस कार्य को ना करे। इतनी दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए इस आफ्ताब को। श्रद्धा बालकर का हत्यारा आफ्ताब आमीन पूना वाला को कम से कम 70 टुकड़ों में काटना चाहिए और इतनी दर्दनाक सजा देनी चाहिए जिससे कि इसकी सातों पुश्तें कांप जाएं और हर एक घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति इसकी मौत को देखकर कांप जाए और इस तरीके के कार्य करने से दूर रहे।
इतनी घटित सज़ा देनी चाहिए इसको, इससे कठिन से कठिन जितनी हार्ड से हार्ड सज़ा है वो देनी चाहिए। दूसरी बात है ये एक प्रोफेशनल किलर है, एक साइको किलर नहीं है। इसने जानबूझकर उसको फंसाया है, फिर उसके माँ बाप से अलग किया है, फिर उसके हत्या की है, 35 टुकड़े किए हैं, फिर महरौली के जंगलों में फेंका है, फ्रिज लाया है। इस तरीके से कितना प्रोफेशनल तरीके से इसने काम किया है। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से ब्लड के धब्बे भी धुले हैं इसने, फ्रिज भी धुला है, जिससे कि इसको कोई भी सबूत ना मिले, पुलिस को, फॉरेंसिक जांच डिपार्टमेंट को कोई भी सबूत ना मिले, जिससे कि इसको ये साबित हो सके कि इसने श्रद्धा का मर्डर किया है। जबकि कोई भी कितना भी शातिर अपराधी हो, मर्डर किया है तो कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, इसको सजा मिलनी चाहिए। बस इतना सबूत पर्याप्त है कि श्रद्धा इसके साथ रहती थी और इसने अब इसके साथ नहीं है और उसके मर्डर हो गया है, तो बस ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि किसी ने मर्डर किया है। इसी बेस पे इसको सजा दे देनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी चिंता का विषय ये है कि हमारी हिंदू लड़कियों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कोई भी अब्दुल, कोई भी शाहरुख, चाहे आफ्ताब हो, कभी राम श्याम नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसे और भी केसेस हैं जिसमें हमें बताया था पंडित सुशील शर्मा, जिन्होंने नेहा साहनी को मार दिया था और उसको तंदूर में जला दिया था। हम ये नहीं कहते हैं जाति के आधार पर, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर केसों में देखेंगे तो आमीर हो, चाहे वो अब्दाब हो, चाहे वो अब्दुल हो, ये किसी का सगा नहीं होते हैं। ये बहुत ही लव फ्रॉड होते हैं, ये लव जिहाद के चक्कर में रहते हैं और इनका मकसद ये होता है ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनको मर्डर करना, उनकी उनकी संख्या को कम करना, उनसे मुस्लिम बच्चे पैदा करना। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये इनका साइकोलॉजिकल रूप से प्रोपेगेंडा है जो ये फैलाने का काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसके लिए, आफ्ताब के लिए मौत की सज़ा ही मांगेंगे और ऑन द स्पॉट मांगेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको भी ऑन द स्पॉट सज़ा मिले। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस मुद्दे को जोर जोर से उठाएं ताकि इस आफ्ताब को सज़ा मिल सके और ऐसा कोई भी अब्दुल किसी भी हिंदू युवती के साथ ऐसा ना कर सके। और ज़्यादातर हिंदू युवतियों को उनको समझाया जाना चाहिए, उनको माइंड को जो बॉस किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से उन्हें घर वापसी करानी चाहिए इस तरीके से, ताकि ये हिंदू विधियाँ जो हैं आपके शिकार ना हो सके किसी भी अब्दुल का या किसी भी आफ्ताब का, किसी भी शाहरुख का। हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने गार्जियंस को बिल्कुल ध्यान रखना होगा अपने बच्चों के ऊपर। और लड़कियों को भी ये चाहिए, अगर लड़कियाँ ये वीडियो देखती हैं तो उनको भी ये चाहिए कि अब्दुल, आमीन, आफ्ताब, शाहरुख इनसे दूर रहें। ये कभी भी आपसे प्यार नहीं करते हैं, ना ही ये कर सकते हैं, इनके अंदर प्यार है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल चलते हैं और अपना शिकार बनाते हैं लड़कियों को, वो हिंदू युवतियों को खास तौर पर। तो दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।